जय गुरुदेव। एक सच्ची कहानी, बदला देना होगा। व्यास में एक संत हुए हैं बाबा सावंत सिंह। उनके एक शिष्य ने एक घटना सुनाई और कहा कि कर्मों का विधान अटल है और हम उससे बच नहीं सकते। जैसा हमने बोया है वैसा ही हमको काटना पड़ेगा। घटना इस प्रकार है। एक सिपाही था। एक बार काबुल की ओर पठानों में दंगा हो गया। पुलिस का दस्ता वहां भेजा गया जिससे दंगा शांत हो जाए। पुलिस दस्ते में वह सिपाही भी गया। उस जमाने में पैदल और घोड़े पर चढ़कर लड़ाइयां होती थीं। दंगे की जगह जब पुलिस का दस्ता पहुंचा तो देखा कि वहां पर गोलियां चल रही थीं। मारकाट होने लगी। इसी बीच इस सिपाही की घोड़ी भड़क गई। उसने बहुत उसे रोका लेकिन वह घोड़ी दंगाइयों की तरफ चली गई। पठानों ने गोलियां मारकर सिपाही और घोड़ी को गिरा दिया और वे दोनों मर गए। फौज के राशन का ठेका बनिए का होता था। उस समय ऐसा ही नियम था। उस सिपाही के पास कोई बाल बच्चा नहीं था और उसका रुपया अमानत के तौर पर बनिए के पास जमा था। सिपाही की मौत के बाद अधिकारियों ने उसके वारिसों को सूचना दे दी। वे आए और उसकी तनख्वाह सामान सब ले गए। बनिए के पास सिपाही का जो 2000 रुपया जमा था उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। बनिए ने उस रुपये को अपने हिसाब में ले लिया और दिया नहीं। जब बनिए का ठेका बदल गया तो वह अपने घर आया और एक दुकान उसने खोल ली। सहारनपुर का वह रहने वाला था। उसका एक पुराना ग्राहक हरिद्वार घूमने आया। रावलपिंडी में वह बनिए से सामान खरीदा करता था। अकस्मात उस बनिए से उसकी मुलाकात हो गई। यद्यपि 20 साल गुजर गए थे फिर भी बनिए ने उसे पहचान लिया। बनिए के बहुत अनुरोध करने पर वह व्यक्ति सहारनपुर में उस दिन उसके घर रुक गया। रात्रि में भोजन बना। बनिया खिलाने लगा। इसी समय नजदीक से एक औरत की चीख सुनाई पड़ी तो उस आदमी ने बनिए से पूछा कि यह कौन औरत रो रही है। बनिए ने जवाब दिया कि आप खाना खाओ, कोई खास बात नहीं है। जब जानने के लिए उसने जिद किया तो बनिया बताने लगा कि यह मेरी विधवा पुत्र वधू है। कुछ दिन हुए मेरा लड़का मर गया, उसी को याद करके वो रोती है। बनिया ने फिर कहा कि 20 साल हुए जब मैं रावलपिंडी से ठेका छोड़कर आया था तो आकर यहाँ शादी कर ली। 1 साल बाद घर में लड़का पैदा हुआ। मैंने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और फिर उसकी शादी की। शादी के बाद लड़का बीमार हो गया। अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, हकीमों का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक मुल्ला को इलाज के लिए ले आया। उस वक्त मेरे पास 2.5 रुपये जेब में थे। उसे मैंने मुल्ला को दे दिया और कहा कि बाकी बाद में दे दूंगा। जिस वक्त वह 2.5 रुपये मैंने दे दिए तो वह लड़का हंस पड़ा। मुल्ला ने कहा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। मेरे एक ही बार दवा देने से इसकी हालत अच्छी हो गई है। जब मुल्ला चला गया तो मैंने अपने लड़के से पूछा कि बेटा अब तुझे आराम हो गया है। लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, अब मुझे पक्का आराम हो गया है। तब मैंने पूछा कि पक्का आराम क्या? लड़के ने कहा कि 20 साल हुए मैं तुम्हारे पास 2000 रुपये छोड़कर फौज में मर गया था। अब मैंने तुमसे सब रुपये वसूल कर लिए हैं। केवल 2.5 रुपये बाकी थे, वो तुमने अभी दे दिए हैं। ये जो मेरी औरत है ये वह घोड़ी है जो मुंहजोर होकर मुझे दुश्मन की फौज में ले गई थी। जिस तरह इसने मुझे मरवाया था इसके बदले मैं इसको सारी उम्र के लिए विधवा छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर उस लड़के ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। ये है कर्मों का हिसाब। ज्यों ज्यों कर्मों का हिसाब समाप्त होता जाता है त्यों त्यों संबंध टूटते जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने एक बार कहा था कि एक एक पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है। जिस तरह से जिन श्वासों पर तुमने किसी को मारा है, किसी को लूटा है, किसी को तड़पाया है, तुम्हें उन्हीं श्वासों पर ये बदले देने पड़ेंगे। कुदरत इस मामले में बड़ी कठोर है। जय गुरुदेव।